नमस्कार एंड आई वेलकम यू ऑल टू ब्रेनस्टॉर्मी डे। मैं हूं रुपेश कुमार मिश्र और एक नए वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखो भाई, इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूं ये एक्चुअली आप लोग का LNMU में 2023 में जो पार्ट 3 का एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें जो हिस्ट्री ऑनर्स के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो है। कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे दिया गया है हिस्ट्री ऑनर्स वालों के लिए पेपर 5, 6, 7 और 8 का। तो यहाँ पे मैं पेपर 5 और 6 के बारे में चर्चा करूँगा, जो क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है। और बाकी आपने गेस पेपर मार्केट से तो ले ही लिया होगा, उसमें तो सारा आंसर दिया हुआ रहता है, चाहे आप प्रीवियस ईयर का बात करो या फिर कुछ नया क्वेश्चन है उसमें ऐड करके डिटेल्ड वे में बताया गया होता है, तो उसको आप पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये जो क्वेश्चन है ये रेखा पब्लिकेशन के द्वारा हर बार सेट किया जाता है, जो कि एग्जामिनेशन में 80 से लेकर 100% तक मिलने का पूरा उम्मीद रहता है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना 80 से 100% प्रश्न रेखा गेज से लड़ने का रिकॉर्ड, तो इसको आपको जरूर तैयार करना है। ये कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोगों को मैं जब भी क्वेश्चन मेरे पास में आता है तो उसको मैं चैनल पर अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोग उसको देख के उसे तैयार कर सको। तो हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 5 और 6 में चर्चा करूँगा, और फिर आने वाले दिनों में हम लोग आप लोग का जो 3rd ईयर में GES जनरल एनवायरमेंटल स्टडीज़ का लेक्चर होता है उसको भी मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल पे जो लोग नहीं सब्सक्राइब कर बगल में बेल आइकन प्रेस करेंगे। आप लोगों से निवेदन है कि टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी का अपडेट, यूट्यूब वीडियो का लिंक, अगर आपको यूट्यूब कहने का मतलब रेफर नहीं कर पाता है तो आपको मिल जाएगा ग्रुप में, साथ में नोट्स मटेरियल सब कुछ वहाँ पर मिल जाएगा, इसलिए आपको ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने ऑलरेडी दे दिया है। नाउ लेट मी प्रोसीड। देखो भाई, 80 to 100% प्रश्न रेखा गेज पेपर से लड़ने का रिकॉर्ड, यहाँ पे ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। सबसे पहला आपको इंपॉर्टेंट में जो दिया गया है वो है पानीपत की पहली लड़ाई के कारण और परिणाम बताइए। इसका आंसर आपको 12 नंबर पेज और रेखा पब्लिकेशन के गेस्ट पेपर में ऑलरेडी मिल जाएगा। देखो एग्जामिनेशन में क्या करना, अब ये नहीं कि गेस्ट पेपर का आंसर पूरा पूरा लिखना, उसको कोशिश करना अपने शब्दों में लिखने का, और एक बार NCERT जरूर पढ़ लो बिकॉज NCERT इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट और कहने का मतलब आपका जो थिंकिंग है वो डेवलप हो जाएगा किसी आंसर के प्रति कि किस मैनर में उसको लिखना है, अच्छे तरीके से रिप्रेजेंटेशन करना है। दैट्स वाई NCERT बहुत इंपॉर्टेंट कहा जाता है हर एक परीक्षा के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन है, और पहला क्वेश्चन जो दिया गया इसके आगे में VBI का साइन यहाँ पे नहीं देख रहे, दैट्स वाई इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट एज क्वेश्चन नंबर 2। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज हुमायूं के असफलता के कारणों की समीक्षा करें। अगर हम बात करें मुगल साम्राज्य में तो सबसे पहले बाबर का आगमन हुआ था, फिर बाबर के बाद हमारा आया हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, कालानौर में इसका क्या हुआ था, कोरोनेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारा अकबर के बाद आया जहांगीर, दैट इज योर शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह, जहानदार शाह, फ़रूख शियार, उसके बाद आलमगीर 2 था, सैयद शाह आलम था 2, और फिर बहादुर शाह जफ़र। ये एक्चुअल क्रोनोलॉजी है। 1526 से 1530 बाबर, 1530 से 1540 और 1555 से 1556 हुमायूं, और 1540 में जो बैटल ऑफ बिलग्राम या बैटल ऑफ कन्नौज बोलते वो हुआ था, तो उसमें सुर डायनेस्टी शेर शाह सूरी के द्वारा वो मतलब आधिपत्य में आया था, आधिपत्य स्थापित किया गया था उसके द्वारा। उसके बाद आपका आया अकबर जो आपका रहा था कब से 1556 से लेके 1605 तक, फिर उसके बाद जहांगीर 1605 से 1627 तक, शाहजहां 1627 से 1658 तक, औरंगजेब 1658 से 1707 तक, फिर बहादुर शाह जफर 1707 से 1712, फिर जहानदार शाह, फ़रूख शियार, मोहम्मद शाह रंगीला, है ना जी। खैर इतना डिटेल में नहीं जाना है, मैंने कुछ एक्स्ट्रा जानकारी आपको बता दिया, अब चाहो तो ध्यान से इसको सुन के समझ सकते हो। नाउ द थर्ड क्वेश्चन विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, शाहजहां के राजत्व काल की मुगल इतिहास के एक स्वर्णिम युग के रूप में चित्रित करने का प्रयास पर प्रकाश डालें। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, इसमें कुछ एज इंपॉर्टेंट 8, 9, 10 नहीं है, दैट्स वाई स्किप करके आगे चलेंगे। औरंगजेब की राजपूत नीति की विवेचना कीजिए। औरंगजेब का कब से कब तक था, तो अभी मैंने बताया 1658 से लेके 1707 तक रेन था इसका, ठीक है, औरंगजेब का। औरंगजेब के बाद कौन आ गया, औरंगजेब के बाद आ गया आपका बहादुर शाह।
नाउ नेक्स्ट, उसके बाद हमारा है शिवाजी के जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन करें। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये हमारा हो गया बहादुर, ये शिवाजी के जीवनी और उपलब्धियों का वर्णन करें। नेक्स्ट इज मुगल साम्राज्य के पतन या विघटन के कारणों का वर्णन करें। आप भाई क्या करना ना, एक क्लास 7 का हिस्ट्री एनसीईआरटी का पढ़ लो, उसमें बहुत कुछ मुगल के बारे में दिया गया। दीन इलाही क्या है, इसकी विशेषता बताइए। और नेक्स्ट इज भारत में सूफी परंपरा पर एक टिप्पणी लिखिए। सूफीज़म के बारे में बोल रहे हैं टिप्पणी लिखने के लिए। आगे चलते हैं हम लोग, हमारा पेपर 5 खत्म होता है। कुछ ऑब्जेक्टिव दिया गया है पेपर 5 ऑनर्स का, 2022 का है। खानवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था, द्वितीय पानीपत की लड़ाई कहाँ लड़ी गई। तो ऑब्जेक्टिव आप लोग, ऑब्जेक्टिव कोई VBA में नहीं देता है, ऑब्जेक्टिव का कोई गारंटी नहीं हो। शेरशाह सूरी किस वंश का था, सूर राजवंश। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था, दैट इज सलीम, है ना। शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण कहाँ करवाया था। दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया, दिस इज़ वेरी सिंपल, शाहजहां। कबीर के गुरु कौन थे, है ना जी। पिछले साल का कुछ क्वेश्चन, इसको आप देख सकते हो। अब हम लोग डायरेक्टली पेपर 6 पर चलते हैं जल्दी से। हाँ जी, वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर VBA है। मैंने पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर के बारे में बोला। अब वस्तुनिष्ठ का मतलब एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव होता है, इसको आप लोग करेक्ट कर लो। ऑब्जेक्टिव होता है क्वेश्चन, सब्जेक्टिव नहीं होता। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पेपर नंबर 7 में रेखा पब्लिकेशन में मिल जाएगा। हैदर अली के, हाँ, प्लासी के प्रमुख कारण परिणामों का वर्णन करें। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, एक्चुअली 1757 में हुआ है प्लासी का युद्ध, 1761 में हुआ है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, और 1764 में हुआ है बैटल ऑफ बक्सर, है ना जी। खैर, ये हमारा, उसके बाद हैदर अली की उपलब्धियों का मूल्यांकन करें। टीपू सुल्तान, हैदर अली मैसूर में था ना जी। तो उसके बाद टीपू सुल्तान का चरित्र व उपलब्धियों का वर्णन करें। एंड नेक्स्ट इज द लॉर्ड कॉर्नवालिस की गृह नीति का वर्णन करें। 1999 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1900, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, है ना। डायरकी जो है सो कहने का मतलब प्रोड्यूस किया गया था। वर्णन कीजिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालें। एंड द नेक्स्ट इज 19वीं शताब्दी में सामाजिक धार्मिक क्षेत्रों में राजा राम मोहन रॉय, आपको पता है ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, कब, 1828 में। रेनेसां, पुनर्जागरण इन्हीं के द्वारा लाया गया था भारत में, है ना जी। राजा राम मोहन राय, ईश्वरचंद विद्यासागर, हेनरी विवियन डेरोजियो, चाहे फिर हम बात करें स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, द्वयानंद सरस्वती, ये सब आपने नाम सुना होगा। इसके मूल्यांकन करें बोल रहे हैं। एंड द नेक्स्ट इज भारतीय राष्ट्रीयता का, राष्ट्रवाद के जन्म के बारे में आप क्या समझते हो, इसके कारणों का वर्णन करें। और असहयोग आंदोलन के स्वरूप, कार्य में महत्व की विवेचना की। असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा स्टार्ट किया गया था, कब, 1920 में, 1920 में। एंड द नेक्स्ट इज बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन पर एक संक्षेप में निबंध लिखिए। बॉयकट या स्वदेशी मूवमेंट, और ये कब स्टार्ट हुआ था, जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जस्ट उसके बाद 1905 में। और किसने किया था ये पार्टीशन ऑफ बंगाल, दैट विल बी लॉर्ड कर्जन। ये कौन था उस टाइम इंडिया का वाइसरॉय था, ठीक है जी। उसके बाद देखिए हिस्ट्री पेपर 6 का कुछ ऑब्जेक्टिव आपको यहाँ पे पुराना वाला दिया गया है कि प्लासी युद्ध किस में बंगाल का नवाब कौन था। उत्तर देखिए यहाँ पे दिया गया है सिराजुद्दौला। बंगाल में, और अगर बंगाल का अगर आप बात करें, थोड़ा मैं डिस्कस अलग से कर दे रहा हूँ ताकि एक्स्ट्रा जानकारी आप लोगों को मिल जाए। बंगाल के पहले नवाब कौन थे, MQK, मुर्शीद कुली खान। उसके बाद सेकंड पे कौन आए, तो शुजाउद्दीन। तीसरे पे कौन आए भाई, तो सरफराज खान। ये याद कर लो, हो सकता है डायरेक्टली यहाँ से आपका क्वेश्चन आए। चौथा पे कौन आया भाई, तो अलीवर्दी खान। पांचवें पे कौन आया भाई, तो सिराजुद्दौला। फिर छठे पे कौन आया भाई, मीर जाफ़र। फिर उसके बाद कौन आया, मीर कासिम। फिर उसके बाद मीर जाफ़र। ऐसे ही कुछ था बंगाल का नवाब। लेकिन मुर्शीद कुली खान कौन थे, फाउंडर थे बंगाल के, ऐसा हम कह सकते हैं। इन्हीं के नाम पे मुर्शिदाबाद जगह का भी नाम है बंगाल में। भारत में सती प्रथा को किसने समाप्त किया, इस पर क्वेश्चन पूछा गया था। लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया था। दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, देखिए मूल शंकर यहाँ पे दिया गया है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, अभी मैंने आपको बताया, दैट इज राजा राम मोहन रॉय, है ना जी। राधाकांत देव तो दूसरे कुछ के थे, देवेंद्रनाथ टैगोर भी नहीं थे, केशव चंद्र सेन भी नहीं थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किसने करो या मरो का नारा दिया, वेरी सिंपल, महात्मा गांधी। पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजिनी नायडू। और सीधे पूछे कि कौन कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, दैट इज एनी बेसेंट, ऑप्शन में रहेगा। तो यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय महिला अध्यक्ष, तो इसलिए सरोजिनी नायडू।
तो यही सब कुछ क्वेश्चंस है और आपको उनमें 20 क्वेश्चन मैंने बताया है, उतना आप तैयार करो। एक्स्ट्रा जानकारी मैंने इसलिए बता दिया कि मैंने सोचा कि आप लोगों को कुछ हेल्प मिल जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ आपने यहाँ से क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लिया होगा या क्वेश्चन आपने समझ लिया होगा। तो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।